हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे मैथ के साइंस के बारे में, है ना। साइंस मतलब मैथ के चिन्हों के बारे में। मैथ के चिन्ह बेसिकली हमारे पास बेटा चार आपको जानते हैं। पहला होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है। उसके बाद भी मैथ में कई प्रकार के साइंस आते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन। इसके बाद बेटा इसी को हम लेस देन इक्वल टू बोल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देते हैं। इसके बाद इसमें बेटा एक पॉइंट भी आता है, एक मल्टीप्लाई भी आता है, एक सच दैट भी आता है ना। इसके बाद आपके ब्रैकेट्स भी होते हैं, एक ही में बना देते हैं। उसके बाद में बार भी आता है और कई टाइप्स के साइंस इसमें होते हैं। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ फोर साइंस के बारे में, जो हमारी मैथ पे डिपेंड, जो पूरी मैथ पे डिपेंड करती है। हाँ, ये हमें क्वेश्चंस करना सिखाते हैं, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। हमने सीखेंगे कि जब हम दो साइंस में प्लस करेंगे तो किस तरीके से होगा, दो साइन में माइनस करेंगे तो किस तरीके से होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। है ना, सिंपल। आपको बेटा इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा रूल समझना है। और रूल समझना किस तरीके से है, जब प्लस माइनस को आप एक तरफ लिख लीजिए और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को आप एक साइड लिख लीजिए। इन दोनों में अलग अलग रूल्स बेटा वर्क करेंगे। एक रूल दोनों में वर्क नहीं करते, दोनों के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही रहती है कि हम डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस में कैसे हम कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है। इन दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होंगे और इन दोनों के लिए सेम रूल अप्लाई होंगे बेटा। कौन कौन से रूल अप्लाई होंगे। पहला, प्लस और माइनस। अगर प्लस और प्लस है बेटा ऑलवेज प्लस होगा। माइनस एंड माइनस है तो ऑलवेज प्लस होगा। अगर प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, और माइनस और प्लस है तो ऑलवेज माइनस होगा। ठीक है। इसमें इसके साथ में, ये भी ख़त्म नहीं हुई है बेटा बात, इसके साथ में एक छोटा सा पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल एक और होता है। क्या होता है कि बेटा जो नंबर बड़ा होगा, है ना, जो नंबर हमारे पास में बड़ा होगा उसका साइन हम लोग रिजल्ट के सामने लगाते हैं। तो मान लीजिए जो भी आपका रिजल्ट आया, है ना, जो भी आपका रिजल्ट आया उसके साथ आप जो भी साइन लगाएंगे, रिजल्ट के साथ आप जो भी साइन लगाएंगे बेटा, वो आपका जो बिगर नंबर होगा, बड़ा नंबर जो होगा, आप उसका साइन लगाएंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3+2 के आगे माइनस लगा दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक प्लस का है, एक माइनस का है, एक प्लस का है। प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। लेकिन अब ये 1 बचा किसका, ये डिपेंड करता है, ये 1 बेटा बचा किसका, 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो अभी अभी हमने दूसरा रूल सीखा था कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन हम लगाते हैं। तो नंबर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे क्या है, माइनस है, तो बेटा माइनस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हम सिर्फ प्लस माइनस को सीख रहे हैं। इसका ले लीजिए -4, -4। ठीक है। सबसे पहले बेटा आप दोनों को साइन देखिए, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी माइनस है। ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस होता है। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। 8 जो आंसर है वो प्लस का है या माइनस का है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बेटा बड़ा कौन है। इन दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है ना, 4 बड़ा है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। जब दोनों इक्वल हैं और दोनों के पास माइनस है तो ठीक है, माइनस लगा दिए, दोनों के पास ही माइनस है तो माइनस ही आएगा, इसमें कोई बड़ा छोटा तो है ही नहीं। ठीक है। अगला, मान लीजिए 4+2,
आप बोलेंगे सर इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं है, 4 के आगे। बेटा साइन है, साइन क्यों नहीं, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे आप प्लस का मानते हैं। तो प्लस 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 कितना हो जाएगा 6, और साइन किसका आएगा, साइन आएगा 4 का, 4 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस, क्योंकि 4 बड़ा है किससे, 2 से। साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा। 5 10 प्लस 8 क्या होगा इसका आंसर। चलो अब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, माइनस 10, 8 तो माइनस का है, 10 किसका है, 10 के आगे कोई भी साइन नहीं है तो आप इसे किसका मानेंगे, प्लस का मानेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। कितना बच गया, 2 बच गया। किसका बच गया, प्लस का या माइनस का, तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है। किसका है, प्लस का, तो प्लस के 2 आंसर, प्लस का 2 आंसर। तो बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, और साइन डिसाइड करते हैं कि हमारे नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। साइन डिसाइड करते हैं हमारे नंबर जुड़ेंगे या घटेंगे। आप सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 4 माइनस 2 ये घटेगा या जुड़ेगा, तो आप मुझसे तुरंत बोलोगे सर ये घटेगा। मैं पूछूंगा क्यों घटेगा, तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे क्योंकि बीच में माइनस है इस वजह से घटेगा, है ना। बेटा ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, अगर बीच में माइनस है इस वजह से नहीं घट रहा है ये। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें भी बीच में माइनस है ना, तो ये घटना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जुड़ेगा। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं घट रहा क्योंकि बीच में माइनस है, ये इसलिए घट रहा है क्योंकि बीच में माइनस है, और ये किसका है, ये प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं था। तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, दोनों क्वेश्चनों का आंसर अलग अलग आएगा। इसका आंसर आएगा 2, वो भी प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है। इसका आंसर आएगा 6, 4 बड़ा है, माइनस का 6। ठीक है, तो इसका मतलब साइन डिसाइड करते हैं, और दोनों के साइन डिसाइड करेंगे, एक का डिसाइड नहीं करेगा, दोनों के साइन डिसाइड करेंगे कि वो प्लस करना है या वो हमें माइनस करना है। सिंपल सा लॉजिक। अब आते हैं हम लोग अपने मल्टीप्लाई और डिवाइड पर। देखो बेटा इसमें भी यही रूल काम करता है, सेम टू सेम, है ना। अभी आप, मैंने कहा था कि दोनों अलग अलग होते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। प्लस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि सेम नहीं होगा। ठीक है बेटा, इसमें मैंने 2 रूल समझाए हैं आपको। रिजल्ट के साथ में बिगर का साइन लगता है, लेकिन इसमें बेटा सिर्फ एक ही रूल है, ये ओनली 1। इसके साथ में कोई बड़े का साइन नहीं लगेगा, कोई बड़े का साइन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपने कहा सर -2 का इंटू कर दीजिए -4 में। मैंने बेटा तो इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और ये माइनस है, ये भी साइन होता है, ये भी साइन है, तो कभी भी 2 साइन एक पास में नहीं लिख सकते, इसी वजह से एक साइन को हमने ब्रैकेट में लिखा है। इस वाली बात को याद रखेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले देखेंगे बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8। अब साइन का मल्टीप्लाई साइन में भी होगा, तो साइन का मल्टीप्लाई माइनस में होकर क्या आता है, प्लस आता है। बस, इसमें बड़ा छोटा नहीं देखेंगे आप बोलेंगे ना कि यार हमने ये इस वाले रूल का, अगर हमने इसमें क्वेश्चन लगाया ये वाला, तो इसमें तो माइनस का आना चाहिए क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है ना। लेकिन तो इसमें सिर्फ एक ही फर्क है, इसमें और इसमें एक ही फर्क है। क्या फर्क है, इसमें प्लस माइनस 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 प्लस तो हो गया, लेकिन उसके बड़े का रिजल्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो लोग लड़े और जो जीता उसका आंसर आ गया। माइनस माइनस लड़े तो वो क्या बन गए, प्लस बन गए, और प्लस का आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल आएगा, -6 इंटू 7, इसका इंटू करना है, तो 6 का 7 में इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। लेकिन इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, क्योंकि इसके पास में कोई साइन नहीं है। साइन नहीं है तो प्लस का मानते हैं, प्लस का मानते हैं, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। अगर किसी के पास में कोई साइन नहीं होता तो उसके आगे प्लस का मानते हैं, तो प्लस माइनस प्लस कहाँ गया, माइनस होता है, तो बस माइनस लगा दिए। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखना है। अगर आप बड़ा देखते तो बड़ा इसमें 7 है, प्लस का आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिर्फ एक ही रूल काम करता है, सेकंड रूल इसमें काम नहीं करता है। इसीलिए कभी जब भी हम कभी डिवाइड भी करते हैं ना, जैसे कि -4/2, तो ये 2 के आगे कोई साइन नहीं है, तो 2 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 तो माइनस का है ही, 2 से 4 काट देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये माइनस का 2 बचेगा। इसमें बड़ा छोटा नहीं देखते, है ना। जैसे कि ले लीजिए 6/-3, इसका आंसर क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा,
3 से काटेंगे ये 2, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब आप कहेंगे सर 6 तो बड़ा है, 6 का चिन्ह आना चाहिए, नहीं, ये रूल बेटा प्लस माइनस में लगता है और ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में सिर्फ एक रूल लगता है कि जो जीत गया, ये दोनों लड़े और कौन जीता, माइनस जीता, माइनस आ गया। ठीक है, इसमें खत्म होती है बात, इसमें बड़े का राज होता है, इसमें प्लस माइनस में बड़े का राज होता है, इसमें किसी बड़े का राज नहीं है, जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो हार गया वो हार गया, उसका साइन नहीं आएगा। सिंपल है ना। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि ले लीजिए 10/5, अब ये दोनों ही प्लस के हैं, 5 से कट कर दीजिए 20 आएगा, है ना। तो इसमें से प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है, तो मेरा प्लस का 20 आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्विक, और आप सीख गए होंगे। अगर ये माइनस का है और ये माइनस का है, माइनस का ले लेते हैं इसमें 3, तो 3 से कट जाएंगे 50 आ जाएगा, और माइनस 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 से माइनस कट गया, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस के 50 आएगा बेटा, माइनस का नहीं आएगा। सिंपल है ना। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि प्लस माइनस करने पर, प्लस माइनस करने पर रिजल्ट तो यही रहता है, लेकिन उसमें साइन, उसके साथ में जो एंड में साइन बचेगा वो किसका बचेगा, वो साइन बचेगा जो बड़ा होगा। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन वही बचता है जो जीतता है। जैसे कि दोनों लड़े, लड़ने के बाद में कौन जीता, प्लस, तो प्लस का ही आएगा, चाहे बड़ा कोई भी हो, चाहे बड़ा माइनस का हो, चाहे बड़ा प्लस का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों लड़ते हैं प्लस माइनस में, दोनों जोड़ते हैं तो क्या आता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, रिजल्ट तो उसका प्लस रहा। जैसे कि कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 4 प्लस 6, अब इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस प्लस, इसका रिजल्ट तो प्लस है, तो यानी कि इन दोनों को सबसे पहले प्लस करो, सबसे पहले प्लस करो, क्योंकि प्लस 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 कह रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में एक काम और रह जाता है, क्या, कि जो बड़ा है उसका साइन, तो जो बड़ा है उसका साइन, ये दो काम करने पड़ते हैं प्लस माइनस में। पहले उन्हें एक बार उसके साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करना होता है, उसके बाद में एक साइन लगाना होता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और साइन को साइन से लगा दो, जो जीत जाएगा उसका साइन वो आ जाएगा। सिंपल है बेटा, है ना। इसमें कोई और तो बात की बात। आज हमने 4 साइंस के बारे में पढ़ लिया कि हमें प्लस माइनस किस तरीके से करना है, हमें मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, हमें डिवाइड किस तरीके से करना है। और इसी तरीके से आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, चाहे वो वेरिएबल का हो, चाहे वो कांस्टेंट का हो, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो पॉइंट का हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इस तरीके से करेंगे और यही वाला मेथड लगाएंगे, तो आपका प्लस माइनस इसमें कभी भी गलत नहीं होगा। एक छोटी सी बात और, कि मान लीजिए कभी कभी सिचुएशन आ जाती है, माइनस और बाहर ब्रैकेट होता है और एक ऐसे अंदर भी माइनस आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करें, तो बेटा इसका मतलब ये है कि बाहर माइनस है, ब्रैकेट है, फिर माइनस है, इसका मतलब माइनस का मल्टीप्लाई करना है माइनस में, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो क्या आता है, तो प्लस, तो इसका आंसर बेटा प्लस का 2 होगा। सिंपल, कभी भी दो माइनस का मल्टीप्लाई आपस में होगा तो उसका आंसर क्या होगा, प्लस होगा। कभी भी अगर एक प्लस एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो क्या होगा, है ना। जैसे कभी माइनस का कोई ऊपर है, वो माइनस का ही नीचे है, तो 4 से तो 4 कट जाएगा, 1 आ गया, लेकिन माइनस से माइनस भी कट जाएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इन साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, जो नंबर किससे कितना बड़ा है, जैसे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो बेटा इसके जो खुला हुआ मुंह है उसका बड़े की तरफ लगा देते हैं, जैसे कि 6 और 10, तो ये मुंह इस तरीके से आएगा, यानी कि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। ठीक है, इक्वल क्या होता है, ये साइंस तो वैसे आपके लिए इतना जरूरी अभी है नहीं, क्योंकि अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिक्स से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, और मैंने वो बोला है कि x छोटा है 10 से और 10 के बराबर है, इसका मतलब सिंपल सा है कि x की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होंगी, मतलब और 10 के बराबर होंगी। तो 10 से छोटी जितनी वैल्यू है 9, 8, 7, उसमें 10 भी आएगा, क्योंकि बीच में इक्वल लग रहा है। अगर ये इक्वल हट जाए यहाँ से, तो यहाँ से ये 10 भी हट जाएगा, क्योंकि अब 10 से छोटा है सिर्फ, लेकिन अगर इक्वल लग जाए तो इसका मतलब हम 10 भी लिख सकते हैं, हम 10 भी लिख सकते हैं। सिंपल लॉजिक, इक्वल का मतलब है अगर इक्वल लग रहा है तो इसका मतलब आप उस छोटे से छोटे भी लिख सकते हैं और उस नंबर को भी लिख सकते हैं। सिंपल है ना। सच दैट का मतलब ये होता है जब आप किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये ऐसा है कि, है ना, ये ऐसा कह रहा है कि, तो ऐसा इतना बड़ा लिखेंगे तो अच्छा आप 2 बिंदी लगा दो उसमें। आप मैथ में आपने ये वाले साइन बहुत देखे होंगे, चूंकि एक साइन होता है ऊपर और नीचे 2 बिंदी, दोनों का मीन अलग अलग है। इसका मतलब चूंकि होता है, इसका मतलब इसलिए होता है। ठीक है,
मैथ में इसलिए को इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा डन। आज की जैसे बताई